जय मां भगवती। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र पांडे एस्ट्रो विद्यालय से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्ष भर में 4 बार नवरात्र आते हैं, 2 गुप्त नवरात्रे और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रे। हम लोग आज बात करेंगे गुप्त नवरात्रों की, जो कि इस साल आषाढ़ महीने यानी कि जुलाई के महीने में 6 जुलाई से 15 जुलाई 2024 तक रहेंगे। इन गुप्त नवरात्रों में हम तंत्र, मंत्र और यंत्र की साधना करते हैं। दसों महाविद्याओं को प्रसन्न करके उनकी सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं। ये गुप्त नवरात्रे मूल रूप से अघोरी, तांत्रिक और साधकों के लिए होते हैं, जो कि काली, तारा, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बंगलामुखी, मातंगी और कमला, इन दसों महाविद्याओं की साधना करके उन्हें प्रसन्न करके सिद्धि प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। परंतु किसी ना किसी कारणवश हम लोग सिद्धि प्राप्ति में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक अवश्य कर देते हैं, और वो चूक बहुत बड़ी नहीं होती, छोटी छोटी होती है। जैसे कि किस आसन पर बैठे, किस तरफ मुख करके बैठे, किस समय बैठे, और उस जाप को करने के बाद हमें उसका हवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज मैं प्रयत्न कर रहा हूं इन दसों महाविद्याओं के बारे में बताने के लिए। आशा करता हूं विद्वजन मेरी किसी भी गलती को क्षमा करेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं काली। 10 महाविद्याओं में काली प्रथम शक्ति है। इनके लिए लाल रंग का आसन बिछाना चाहिए, काले हकीक की माला और लाल वस्त्र पहन करके रात्रि के समय उत्तर दिशा में मुख करके देवी काली के किसी भी मंत्र का जाप करना चाहिए, और इसके साथ साथ उन्हें जितना आपने मंत्र जप किया है उसका दशांश हवन करना चाहिए। यदि आप काले रंग की मिठाई अथवा काले रंग के फल का भोग लगाते हैं और दशांश हवन करते हैं और इनकी कृपा प्राप्त हो जाती है, तो आप किसी भी शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, लक्ष्मी प्राप्त कर सकते हैं, चुनाव, मुकदमे, इन सब में आपको विजय प्राप्त होती है और मां काली का आशीर्वाद आपके पास चिरकाल तक बना रहता है। दूसरी महाशक्ति है तारा। इन माता की साधना करने के लिए उत्तर दिशा के चयन करा जाता है, और सफेद आसन पर बैठ करके स्फटिक की माला से सफेद वस्त्र पहन करके इनका जाप करना चाहिए। इनके आशीर्वाद से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको सफलता मिलती जाती है। इन माता की साधना से आपको भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं, और इनका जो भोग लगाया जाता है वो शक्कर और गाय के घी का भोग लगाया जाता है, जिससे ये जल्दी ही प्रसन्न होती हैं। और इनके भी मंत्र का जाप करके आप दशांश हवन उसी दिन करिए। तीसरा हम लोग आते हैं त्रिपुरा सुंदरी। ये महाविद्या है। इनकी साधना पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके करनी चाहिए, लाल रंग का आसन बिछा करके, लाल वस्त्र धारण करके। और ये साधना का जो समय है बहुत से लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन होगा। ये साधना का समय ब्रह्म मुहूर्त है। इनका साधना का समय सुबह 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक होता है। यदि इस समय आप कर सके तो अति उत्तम है, अन्यथा मध्य रात्रि में भी आप कर सकते हैं। ये मां आपको समस्त भोगों को भुगवा के, आपको समस्त ऐश्वर्य प्रदान करके फिर अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाली माता होती है। इनके भक्त ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीते हैं और अंत में मां की कृपा से मोक्ष को भी प्राप्त हो जाते हैं। इनका भोग लगाने के लिए आपको खीर बनानी पड़ेगी। खीर में आपको दूध, चावल और अन्य प्रकार के मेवे आपको मिला करके इनको भोग लगाना चाहिए। अब हम बात करते हैं भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी माता की साधना सफेद वस्त्र पहन करके, सफेद आसन पे बैठ करके
उत्तर दिशा की ओर मुख करके सफेद हकीक की माला से, अथवा सफेद हकीक ना मिले तो रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए। इन मां की पूजा से आपको संसार में ऐसा कोई सुख नहीं है जो प्राप्त ना कर। आप इनके किसी भी मंत्र का जाप करिए और दशांश हवन कीजिए। इन माता का जाप आपको रात्रिकालीन ही करना पड़ेगा, और इसको अगर आप सिद्ध कर लेते हैं तो आपके जीवन में जितनी भी दुख दरिद्रता है उसका आप देखेंगे कि शनैः शनैः उसका नाश हो गया और आप अतुल धन संपत्ति के मालिक बन जाएंगे। अगली शक्ति होती है माता की त्रिपुरा भैरवी। इनकी साधना पूर्व दिशा में मुख करके रात्रि के 10 बजे के बाद लाल वस्त्र पहन करके लाल आसन पर करने से साधक को समस्त प्रकार की एनर्जीज मिलती है। यानी वो इतना क्षमतावान हो जाता है, इतना ताकतवर हो जाता है, इतना उसका सम्मान समाज में बढ़ जाता है कि वो दूसरों पर आश्रित ना होकर के दूसरे उसके आश्रित हो जाते हैं। और केले का भोग लगाने से ये अत्यंत ही प्रसन्न होती है। अब अगली शक्ति माता की है, वो है छिन्न मस्तिका। छिन्न मस्तिका माता का उग्र रूप है और इसकी साधना का काल प्रदोष काल है। दक्षिण पश्चिम दिशा के बीच में मुख करके नीले रंग के आसन पर नीले वस्त्र धारण करके और नीले रंग की यानी कि लार्ज वर्त की माला अथवा 8 मुखी रुद्राक्ष की माला से इनका जाप करने से ये अत्यंत प्रसन्न होती है। इनके जाप से शत्रुओं का शमन होता है। यानी कोई भी कितना भी बड़ा शत्रु हो, ये माता अपनी कृपा से उसको शांत कर देती है। व्यापार रोजगार में लाभ, मुकदमों में विजय इनकी साधना से मिलती है और इनको शहद का भोग अत्यंत ही प्रिय है। अगली माता आती हैं धूमावती माता। धूमावती माता की साधना रात्रिकालीन होती है और इनके आसन का जो रंग है वो है काला। दक्षिण की तरफ मुंह करके रुद्राक्ष की माला से इनका जाप किया जाता है। चाहे कितना भी बड़ा विघ्न संकट आपके जीवन में उत्पन्न हो, ये माता प्रसन्न होकर के उन सभी विघ्न और संकटों को हर लेती है। चूंकि इनकी क्षुधा जो है अर्थात इनकी भूख जो है हमेशा रहती है, तो ये आपके सभी दुख दरिद्रता को अब भक्षण करके समाप्त कर देती है। अगली माता की शक्ति है बंगलामुखी। बंगलामुखी की माता दक्षिण दिशा में मुख करके पीले आसन पर बैठकर हल्दी की माला से इनकी साधना करनी चाहिए। इससे शत्रुओं का नाश होता है, व्यापार में उन्नति होती है, राजनीति में सफलता मिलती है, मुकदमों में विजय प्राप्त होती है। पीले रंग की मिठाई से इनका भोग लगाना चाहिए। इससे ये साधक पर प्रसन्न होती हैं और अत्यंत ही प्रसन्नता के कारण ये अपने साधक को मनोवांछित फल प्राप्त कराती हैं। इनके साधक ज्यादातर व्यापारी वर्ग, राजनीति वर्ग और नेता वर्ग इनके ज्यादातर भक्त रहते हैं। मातंगी माता, इनकी साधना पश्चिम दिशा में मुख करके लाल वस्त्र धारण करके और लाल आसन पर बैठ करके मूंगे की माला से करनी चाहिए। लाल मूंगे की माला हो, ये अपने साधक को सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति कराती है। जैसे किसी की नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, दरिद्रता बनी हुई है, मान सम्मान नहीं है, तो ये सभी को नष्ट करके आपको अच्छा भोग देती है। धन, मान सम्मान, व्यापार में उन्नति, नौकरी में उन्नति ये प्रदान करती है। और इनको भोग में खीर अत्यंत ही प्रिय है। मां कमला, मां कमला की साधना संध्या काल में करनी चाहिए। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके पीले वस्त्र पहन करके पीले आसन पर बैठ करके कमल गट्टे की माला से अथवा रुद्राक्ष की माला से इनका जाप करना चाहिए। इससे बड़े से बड़ा दरिद्र दोष भी नाश हो जाता है, सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और इनको पूरी, चने, हलवा, खीर या अन्य प्रकार के मेवा, मिष्ठान, मिठाई इनका भोग आप लगा दीजिए। इससे ये अत्यंत प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को मनवांछित फल देती है। तो ये तो थी 10 महाविद्याओं के बारे में एक छोटी सी जानकारी।
परंतु यदि आप लोग इतनी साधना ना कर सकें तो आप सीधा सीधा माता के नाम का एक जोत जला करके सुबह शाम उनकी पूजा कर सकते हैं। व्रत का इन गुप्त नवरात्रों में किसी भी प्रकार का विधान नहीं है, तो कोई भी गृहस्थ इसमें व्रत रखे या पूजा करे, इसका कोई ऐसा विधान ना मिलने के कारण आपको जिस प्रकार से उचित या आपका सामर्थ्य शरीर का जैसा हो उस प्रकार से आप माता की आराधना साधना कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप माता का दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, उससे भी वो बहुत अत्यंत प्रसन्न होती है और अपने भक्त को मनवांछित फल प्रदान करती है। चूंकि ये 10 महाविद्याएं एकाकार मां शक्ति का ही रूप है, अतः आप मां की पूजा किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। और वैसे भी कलयुग में नाम आधार है, तो जो भक्त मां के मंत्रों का जाप नहीं कर सकते या उनके पास गुरु से दीक्षा दिया हुआ कोई मंत्र नहीं है, तो वो किसी भी मां के नाम का जाप करके पुण्य के भागी बन सकते हैं और अपने जीवन में आने वाले कष्टों से बच सकते हैं। धन्यवाद।